मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने मुझे मुहैया किया कि मैं आप लोगों के साथ अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी को बयान कर सकूं। खुदा के कलाम में लिखा है 23 ज़बूर उसकी 6 आयत में कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। जो कोई भी इस वक्त मेरा ये पैगाम सुन रहा है, ये वादा उसके लिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ चलेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मैं आप लोगों के लिए पढ़ने लगा हूँ पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके 5वें बाब की मैं आप लोगों के सामने 6 आयत को पढ़ने लगा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को पढ़ना शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। बाइबल मुक़द्दस में हमने खुदा के कलाम में देखा, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह किन लोगों के लिए मुआ? बेदीनों की खातिर। वो लोग जो ईमानदार नहीं थे, जो लोग खुदा से दूर थे, खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करते थे। एक तो वो लोग जिनकी खातिर मसीह यीशु मुआ, बेदीनों की खातिर मुआ। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि जब हम कमज़ोर ही थे। दूसरी बात, खुदावंद यीशु उन लोगों के लिए सलीब पर उसने जान दी जो कमज़ोर थे और जो लोग बेदीन थे। अंजील की खुशखबरी उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि वो रास्तबाज हैं, वो ईमानदार हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए खुदा के कलाम में से इसको देखूंगा लूका रसूल की अंजील में और उसके 5वें बाब में। यहाँ पर आप अपने वक्त में ज़रूर पढ़िएगा। 5वां बाब और उसकी 27 आयत से लेकर 32वीं आयत तक। यहाँ पर यीशु मसीह एक लावी मसूल लेने वाले के घर में खाना खाने गए और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि उस जगह पर यीशु मसीह के साथ मसूल लेने वाले और गुनहगार लोग बैठे खाना खा रहे थे। तो फ़कीह फरीसी जो लोग थे उस वक्त के उलमा थे, वो कहने लगे कि शागिर्दों से कि ये तुम्हारा उस्ताद गुनहगारों के साथ और मसूल लेने वालों के साथ खा पी रहा है। तो यीशु ने वहाँ पे उनसे कहा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, 31वीं आयत, कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। अंजील की खुशखबरी उस शख्स के लिए है जो ये जानता है कि वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ और गुनाहगार शख्स है। यीशु मसीह ने कहा, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूं। मैं यहां पे एक बात करना चाहता हूं। आप कभी इस बात के बारे में सोचें, आदम जो पहला इंसान था और उसको खुदा ने मट्टी से बनाया, मट्टी को लिया और मट्टी से एक पुतले को बनाया, एक इंसान को बनाया और उसकी ज़िंदगी में, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। और आप अगर आगे चलते हैं तो उसकी पसली में से एक औरत को बनाया गया जिसको हवा कहा गया। और आप देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने आदम से कहा कि मैं तुझे तमाम जानवरों पे इख्तियार देता हूँ। हवा में उड़ने वाले जो जानवर हैं उन सब पे तेरा इख्तियार होगा। ज़मीन पे रेंगने वाले जो
जानदार हैं उन पे तेरा इख्तियार होगा, समंदर की मछलियों पे तेरा इख्तियार होगा। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आदम कमजोर था। ऐसा मालूम होता है कि जब उसको खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करनी थी वो नहीं कर पाया, और कहीं पे वो कमजोर था, इंसान था। और अगर वो जोरावर होता तो वो खुद भी बचता और अपनी बीवी को भी उस गुनाह से बचा सकता था। आदम एक मिट्टी से बनाया हुआ बुत था जिसके नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूंका। लेकिन यीशु मसीह, दूसरी तरफ हम यीशु मसीह को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस बताती है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब में और 13वीं आयत में यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। आमीन। एक तरफ इंसान जो कमज़ोर था आदम, वो मिट्टी से बनाया गया, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश खुदा के फजल से, उसके कलाम के वसीला से हुई। और यही वजह है कि यीशु मसीह लोगों की मदद कर सकता है। यीशु मसीह हर तरह के इंसान की मदद करने की कुदरत और ताकत रखता है। कभी कोई नशा करने वाला शख्स किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं कर सकता जो नशा करता हो। अगर वो शख्स पहले खुद नशा छोड़ेगा तो फिर दूसरे की मदद कर सकता है। यीशु मसीह गुनाह पे फातेह है। यीशु मसीह इब्लीस पे फातेह है। यीशु मसीह दुनिया और दुनिया के कामों पे फातेह है। यीशु मसीह इब्लीस की सारी कुदरत पे फातेह है। यीशु मसीह हर तरह की लानत पे फातेह है। यीशु मसीह के लोग जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो हर एक चीज पे फतह पा सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीहत एक मजहब नहीं है। मजहब को हमेशा एक रास्तबाज और एक अच्छा शख्स चाहिए होता है। खुदा मसीहत के जरिए से, मसीह के जरिए से लोगों के साथ अपना एक ताल्लुक बनाना चाहता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा, जितनों ने उससे कबूल किया, यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत, जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आपको पता है, अगर कोई शख्स रास्तबाज है, अगर कोई शख्स रास्तबाज नहीं है तो मजहब उसको माफ नहीं करेगा, लेकिन बाप अपने बच्चों को माफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाप और बच्चों का ताल्लुक ही ऐसा है। और इसीलिए खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा के कलाम में लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है। कोई भी ऐसी बात जो इस दुनिया में रहते आपको खुदा से जुड़ने से रोकती है, कोई ऐसी अंदर ऐसी बात इब्लीस ने जो आपके अंदर रखी हो, आपको खुदा से जुड़ने के लिए रोकती है, तो याद रखें यीशु आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि वो गुनाह पे फाते है, वो हर बीमारी पे फाते है, हर लानत पे फाते है, इब्लीस की सारी कुदरत पे फाते है।
دنیا کے سارے کاموں پہ فاتح ہے، ہر طرح سے وہ آزمایا گیا تو بھی اس نے فتح پائی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا یسوع، آپ کا مسیحا آپ کو نجات دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ایک ورس اور پڑھنا چاہوں گا خدا کے کلام میں سے، پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، کیا تھے جی؟ راست باز تھے، پاک تھے، ہاں شفا یاب تھے، کوئی لعنت نہیں تھی، نہیں۔ میں نے کہا مسیحیت میں انجیل کا پیغام اس شخص کے لیے جو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ اگر کوئی زور آور ہے اس کو یسوع کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی راست باز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح ان لوگوں کی تلاش میں ہے جو کمزور ہیں، جو نجات پانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں، راست باز کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے کہا کہ تو اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہیں کر، نہیں تو آسمانی باپ کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ بیماری میں ہیں، یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے اس کے مار کھانے سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، عیسائیاہ کی کتاب اس کے 53 باب میں 53 چیپٹر، کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اگر آپ کے اوپر لعنت ہے تو یاد رکھیے گا، یسوع نے صلیب پر آپ کی ساری لعنت کو اپنے سر پہ، وہ جو کانٹوں کا تاج تھا، وہ ساری لعنت اپنے اوپر لے لی۔ اگر آپ آج ضرورت مند ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ جو دولت مند تھا ہماری خاطر صلیب پر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غربت کے وسیلہ سے ہم دولت مند بن جائیں۔ اگر آج آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، تو یسوع کو پکاریں، یسوع کی طرف آئیں، یسوع سے مدد مانگیں، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔